दर्द होता है यार। इतना बड़ा चाकू मेरी गर्दन पर था। आपको देर हो जाती तो मैं ऊपर चली जाती। हाँ, लेकिन इस रिस्क की वजह से ही तो ये हमारे हाथ लग पाया। रिस्क लेना था तो अपनी लाइफ के साथ लेते ना। मैं ही मिली थी क्या? जान जोखिम में डालने का ठेका मिलिट्री और पुलिस ने तो लिया हुआ है। बाकी सब आराम से घर बैठ के न्यूज देखते हुए कमेंट पास करते रहे। ऐसे मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बस ये चलता रहता है। आपके रिस्क के चक्कर में अगर उसका चाकू मेरी गर्दन पर चल जाता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। खुद के साथ होता ना तो पता चलता। संजना, जब हजारों लोगों को मारने के लिए कुछ लोग अपनी जान देने से नहीं डरते, तो क्या हजारों जिंदगियां बचाने के लिए हम अपनी जान पे नहीं खेल सकते? देखा ना, तुम्हारी वजह से उनका लीडर पकड़ा गया। वो कोई लीडर नहीं है, कोई तो उसको फोन करके ऑर्डर दे रहा था। उसके बाद ही मुझे मारने की कोशिश की। सॉरी, फिंगर कटर। ओह सॉरी, नेल कटर। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे पार्टी में ऐसे ही छोड़ के चले गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। देखो, इस तरह अचानक यहाँ आके प्लीज मुझे इस तरह डराया मत करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कमरे में मेरे साथ कोई और भी हो। सैंड बैग, डंबल्स, वर्कआउट का शौक भी रखते हो? हाँ, नॉट बैड। हे, जानते हो, मुझे एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था। एक डीप किस से 40 कैलोरीज बर्न होती हैं। That is equal to 30 minutes of speed walking, 20 minutes of swimming, 10 minutes of skipping and 5 minutes of... किस करनी ना तुम्हें तो सीधा बोलो। ये फॉरवर्ड मैसेज वास्तु फेंगशुई का बहाना मत बनाओ। तुम लड़कियां एक तो ललचाती हो, फिर कहती हो These boys are so mean, देखो ना कितना चीप है। इतनी देर में तो सिद्धि विनायक में दर्शन भी हो जाते हैं। ओके बाय। ओके ओके, कहाँ जा रही हो तुम? कितनी दूर से आई हो? पास तो आओ। 40 कैलोरीज क्या, हम तो 80 कैलोरीज भी बर्न कर लेंगे। ये जगह ठीक नहीं है, उस तरफ आओ। अब क्या वास्तु देख के किस करोगे? अपनी आंखें बंद करो, आईज क्लोज्ड, लिप ओपन। अगर तुम फिर से भाग गए तो? Who's that? कहा था ना, जरूर मम्मी होगी। ओह गॉड, अब हम क्या करें? जाओ, जाके दरवाजा तो खोलो। कहाँ जा रही हो? अलमारी में छुपने के लिए। ये अलमारी बिजी है, तुम इसमें आ जाओ। क्या हुआ मम्मी? तू है? न्यूज़ देखी क्या? ये सब न्यूज़ में आ गया? यहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए? ओवर एक्टिंग बंद कर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तेरी हरकत की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। वो सारे स्लीपर सेल्स थे, आम लोगों की तरह जी रहे थे। उनके परिवार वाले मोटे मोटे आंसू बहा रहे, और तू उनको टेररिस्ट नहीं मानता? मुझे पहले से पता था। अच्छा ये बता, तुझे स्लीपर सेल्स के हेड के बारे में कुछ पता चला? तू नहीं सुधरेगा। ये मेन बंदा नहीं है, इसे ऑर्डर देने वाला अभी भी बाहर है। ये लड़कियों की तरह क्यों खास रहा है? सॉरी सॉरी, कम आ जाओ, जाओ। हाय। जग्गा,
तेरी अलमारी में आम लोगों की तरह बुक्स या कपड़े वगैरह नहीं रखता? हाय। मेरा दोस्त तुम्हारा मंगेतर है। फ्री में तुम्हें एक एडवाइस दूं क्या? हाँ दे दो। तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। हमारा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सका। मंसूबा है और वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, इस बारे में हमें जो भी वो आदमी इनमें से एक है जिसकी तुम्हें तलाश है ना? आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही He is a cold-blooded murderer. उसे उकसाओ, कुछ नया सोचो, अचानक हमला करो ताकि वो सामने आए। स्लीपर सेल्स का पावर दिखाओ। आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। लेट्स फिनिश द गेम। मुझे तू चाहिए जिंदा। अपने टीममेट सुजीत को फोन कर, उससे पूछ क्या वो इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में है, और उसे बता दे अगले 10 सेकंड में वहां धमाका होगा। हे, हे! जल्दी खाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। घर भी तो जाना। हाँ जगदीश, क्या हाल है? सुजीत इस वक्त तू कहाँ है? बस फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ। हाँ लेकिन कहाँ? इन्फिनिटी मॉल में। क्यों? सुजीत, उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब है, अभी वहां से निकल। क्या बात कर रहा है? तू जल्दी वहां से निकल, सिर्फ 5 सेकंड्स बचे। ऐसे कैसे? यहाँ तो काफी सारे लोग हैं। मेरी बात सुन, सबको अलर्ट कर और वहां से जल्दी निकल जा। कम ऑन सुजीत, गेट आउट, कम ऑन मैन, गेट आउट सुजीत। तो कैसा लगा मेरा तोहफा? सिर्फ वही नहीं, आई नो एग्जैक्टली वेयर ईच वन ऑफ द रिमेनिंग 11 आर। हर एक का पीछा एक स्लीपर सेल कर रहा है। बस तू देखता जा। सिद्धार्थ शेट्टी, लियोपोल्ड कैफे, नीलमणि, महालक्ष्मी टेम्पल, अशरफ, क्रॉफर्ड मार्केट, जिगर सिंह, सिनेमैक्स थिएटर, सिद्धार्थ, जुहू बीच, विशाल, लीलावती हॉस्पिटल, जब्बार, फैशन स्ट्रीट, जगदीश, बैंड्रा मार्केट, सुमेश कृष्णा, सिटी मॉल, हरप्रीत सिंह, जुहू चौपाटी, सुरेंद्र, चर्च गेट स्टेशन। I'll take out the next guy now. तुम्हारा टीममेट जगदीश इस वक्त बैंड्रा मार्केट में है। अगले 3 सेकंड में वो जिस जगह खड़ा है वहां भी एक धमाका होगा। 3, 2, 1 मूव। क्या हुआ? डर गए क्या? उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। आई नीड यू। Okay. Okay. Don't do anything to anyone. I will come. Good. Good decision. Now, I'm waiting. कौन है ये सब? हम सिर्फ उन आर्मी ऑफिसर्स को जानते हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हुए या टेररिस्ट अटैक में शहीद हो जाते हैं। हाय जगदीश। ये वो लोग हैं जो देश की खातिर लड़ते हुए जख्मी हुए थे। ज्यादातर नौकरियों में ऐसे हालात में प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन आर्मी और पुलिस की नौकरी में आपको रिटायरमेंट मिलता है। जगदीश, हे, they are ready. हाँ। हाय फ्रेंड्स। हाय। आप सबसे मैंने इसके बारे में फोन पर पहले ही बात कर ली थी। जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया है। हम सब मिलके अब एक असाइनमेंट को अंजाम देने वाले हैं। कल सुबह मैं स्लीपर सेल्स के कंट्रोल करने वाले आदमी को मिलने वाला हूं। मुझे उससे मिलने अकेले और निहत्थे जाना होगा, और इसलिए उस टेररिस्ट से मिलने से पहले
मैं अपनी बॉडी में एक छोटी सी ट्रैकिंग चिप डाल लूंगा। उस चिप की मदद से बालाजी मुझे कंट्रोल रूम से ट्रैक करेगा और राज को मेरी पल पल की पोजीशन बताता रहेगा। मेरे पास आर्मी का वो केमिकल है जिसकी मदद से आप फटाफट कोई भी बॉम्ब बना सकते हैं। आप सबको वो आज शाम मिल जाएगा। उसकी मदद से आपको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स बनाने होंगे और उसे राज को दे देना होगा। मैं कहां जा रहा हूं ये तुम्हें बालाजी की मदद से पता चलेगा और तुम्हें वो बॉम्ब वहां लेकर आना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे किसी अलग थलग पड़ी जगह पे ले जाएंगे। सो एक कार में एक्सप्लोजिव्स लेके आना और फिर वहां से चले जाना। ओके। उन्होंने मुझे जिंदा क्यों बुलाया है फिलहाल मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लीपर सेल्स के लीडर से मिलने के 15 मिनट बाद वो बॉम्ब फटे। मेरे साथ साथ उस स्लीपर सेल्स के हेड को भी उड़ जाना चाहिए। स्मैश। उसके बाद सारी स्लीपर सेल्स बन जाएंगी कोमा सेल्स। फिर जिंदगी भर उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक। तेरा दिमाग तो ठीक है? सुसाइड अटैक की बात कर रहा है और वो खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे लेकिन तुझे ही क्यों मरना है? अपनी नहीं तो अपने परिवार की तो सोच। परिवार किसका नहीं होता यार? जब ताज अटैक हुआ तब क्या लोग अपने परिवार को गुड बाय कह पाए थे? हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अटैक के सिर्फ 20 मिनट के अंदर उन दोनों की जानें चली गई। उनके परिवार नहीं थे? देख इन एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को देख जिन्होंने खुशी खुशी देश की खातिर अपने हाथ पैर गंवा दिए। क्या इन लोगों के परिवार नहीं? एक आर्मी मैन को जिंदगी में इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लेकिन तू हजारों मासूमों की जान लेने वाले दरिंदे अपनी जान देने को तैयार होते हैं, तो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए क्या हमें पीछे हटना चाहिए? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे लिए अगर तू कुछ करना चाहता है ना, तो मेरे घर जाके कभी कभी मेरे परिवार का हाल चाल पूछते रहना। मेरी 2 छोटी बहनें हैं। टाइम मिले तो बीच बीच में उनसे मिलते रहना। ए,